नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मंजीत ठाकुर और किस्सा कहानी पर वैसे तो हम लोग कहानियां सुनाते हैं, लेकिन अब पॉडकास्ट के रूप में भी हाजिर हो रहे हैं और आज वाइड एंगल शुरू कर रहा हूं मैं और हर हफ्ते आपसे कुछ न कुछ बातें करूंगा मैं। अभी आप सब जानते हैं कि मलमास कहते हैं, पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं, वो पूरा हो गया। कुछ लोग इसे अधिक मास कहते हैं। इसकी बहुत सारे लोग इसकी व्याख्या करते हैं शास्त्रीय रूप से, ज्योतिषीय रूप से, पर हम जैसे लोगों के लिए, हम जैसे इंसानों के लिए इसकी क्या व्याख्या होनी चाहिए? क्या व्याख्या है? साधारण अर्थ यही है कि ये हिंदू पंचांग के मुताबिक ये मास जो है ये समय को डिफाइन करता है, टाइम को। समय का ध्यान रखिए, समय से बड़ा कोई भगवान नहीं है। ये महीना हमें समझाता है कि आगे बढ़ना है हमें कालखंड को समझना होगा, उसका सदुपयोग करना होगा। जैसे मैनेजमेंट की भाषा में कहते हैं ना, टाइम मैनेजमेंट। अगर आप पर किसी काम की जिम्मेदारी है तो उसे वक्त पर पूरा करना होगा। अगर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो समय की कद्र नहीं करते हैं, उनको देखकर आपको बहुत सारे लोग झल्ला जाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो डेडलाइन के पीछे बहाना बना देते हैं। ये समय का अपमान है। आदमी 3 बार डरता है। पहला, जब कोई काम शुरू हो, दूसरा क्रिएटिविटी दिखाते हुए, और तीसरी बार जब उसको डर लगता है जब वो समय का दुरुपयोग करता है। तो इसका एक ही उपाय है, वह है लगातार अभ्यास करते रहे। एक कहानी आपको सुनाता हूं छोटी सी, चूंकि कहानियां हम लोग सुनाते ही रहते हैं। आपने नाम सुना होगा बनाना रिपब्लिक का। एक लेखक थे ओ हेनरी। 1904 में उन्होंने एक सेंट्रल अमेरिका का एक देश है होंडुरास, उस देश को उन्होंने बनाना रिपब्लिक कहा था। बनाना रिपब्लिक यानी बिल्कुल ही कैओस, जहां अराजकता की स्थिति होती है, उसको कहते हैं। ये नाम वाली चिप्पी उस देश के साथ चस्पा हो गई, बिल्कुल चिपक गई जाकर। हालांकि वो जो मिडिल अमेरिकन कंट्री है होंडुरास, उसके और भी बहुत सारे गुण हैं। वहाँ पे रेन फॉरेस्ट हैं, वहाँ पे बहुत सारे चक्रवात आते हैं, वहाँ पे 6000 से अधिक किस्म के कंडक्शन प्लांट है। कंडक्शन प्लांट कहते हैं संवहनी पौधे जिनके तनों में नली जैसी संरचना होती है, जैसे आप कमल ककड़ी में देखते हैं। और बेशक केला बहुत पैदा होता है वहाँ पर। तो 1996 में यहाँ की सरकार, यहाँ एक नदी बहुत बहती है चोलाटेका, उस पर एक पुल बनाना चाहती थी। और जाहिर है गरीब देश है तो उसकी मदद के लिए जापान की एक फर्म सामने आई और उसने 2 साल के अंदर इस चोलाटेका नदी पर 484 मीटर लंबा एक पुल तैयार कर दिया। बहुत इंजीनियरिंग का अजूबा था। हर होंडुरन के लिए, यानी होंडुरास में रहने वाले आदमी के लिए जाहिर है गौरव की बात थी। तो स्थानीय लोग इसको कहते थे उगते हुए सूरज का पुल। लेकिन उसी साल जब ये पुल पूरा हुआ, होंडुरास में मिच नाम का एक हरिकेन आया। 4 दिन में ही इसकी वजह से 6 फुट पानी बरस गया। 6 फुट मतलब 600 सेंटीमीटर। अब इतनी बरसात उस देश में 6 महीनों में होती थी। चारों तरफ भयंकर बर्बादी हुई। नदियां किनारों से उफन कर बहने लगी। 7000 लोग मर गए। होंडुरास में जितने पुल थे सब टूट फूट गए, ध्वस्त हो गए, बर्बाद हो गए। बचा रहा तो सिर्फ चोलाटेका पुल। लेकिन एक समस्या आ गई। समस्या यह थी कि हरिकेन के बाद पुल के दोनों तरफ की सड़क गायब हो गई। नदी ने रास्ता बदल लिया। वो पुल के नीचे से नहीं बह रही थी, अब वो उसकी बगल से बहने लगी। यानी चोलाटेका पुल के नाम पे मजाक बन गया, निरर्थक हो गया। तो ये चोलाटेका पुल जो है, हमारी तरफ चारों तरफ जो अनिश्चितता फैली है, उसका एक प्रतीक है, एक संकेत है। हमें याद दिलाता है कि हम जिन समस्याओं को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, हो सकता है उन समस्याओं में ही बदलाव आ गया हो। इसलिए अब हमारा मंत्र लंबे वक्त के लिए निर्वाण नहीं, बल्कि आगे बढ़ने के लिए, इवॉल्व होने के लिए कुछ बनाना, कुछ सीखना, ये होना चाहिए। बहुत सारे लोग
छोटी छोटी फायदों के लिए, छोटी छोटी बातों के लिए लंबे लंबे रिश्तों को, पुराने रिश्तों को भूल जाते हैं। लेकिन याद रखिए, जो लोग अंधकार में आपके साथ नहीं हैं, उनको जब आप प्रकाश में आए तो आपके साथ रहने का कोई हक नहीं है। लोग सच और झूठ की बातें करते हैं। मैं आपको सच्चाई पर एक बात बताता हूं। सच क्या है, यथार्थ क्या है? ये एक इल्यूजन है। इल्यूजन का मतलब होता है भ्रम, संभ्रम। इल्यूजन जैसे आप, कोई भी व्यक्ति ये कहेगा कि मैं जो चीज देख पा रहा हूं वो सत्य है, वो सच है, लेकिन वो सच नहीं है, वो सच का एक भ्रम है। क्योंकि सच की स्थिति यही होती है, जैसे 7 अंधे लोगों ने हाथी का वर्णन अलग अलग अंदाज में किया था। किसी ने कहा कि हाथी सूंड की तरह होता है। ये कहानी आप सबने सुनी होगी कि हाथी का अलग अलग वर्णन 7 अंधे लोगों ने 7 अलग तरीकों से किया था। लेकिन आप ये कहेंगे कि अगर मैं आंख वाला हूं, अगर मैं कोई चीज देख पा रहा हूं, तो वो सच कैसे नहीं होगा? मैं आपसे एक छोटा सा सवाल करता हूं, आप इस पॉडकास्ट को सुनते हुए भी उसका जवाब दे सकते हैं। धरती से सबसे नजदीक का तारा कौन सा है? आप बोलेंगे ये क्या सवाल है, लेकिन इस पॉडकास्ट को यहीं रोक के इसका जवाब दीजिए। कई लोगों ने इसके बारे में पढ़ा होगा। जाहिर है, धरती से सबसे नजदीक का तारा सूर्य है। ये आपने 6ठी कक्षा में पढ़ा होगा। तो सूर्य की रोशनी हम तक कितनी देर में आती है? सूर्य की रोशनी हम तक 8 मिनट 20 सेकंड में आती है, क्योंकि सूर्य धरती से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है और प्रकाश की गति, रोशनी की गति, लाइट की जो वेलोसिटी है वो है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। इस गति से चलकर 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी प्रकाश 8 मिनट 20 सेकंड में पूरी करता है, और यानी सूर्य की रोशनी हम तक 8 मिनट 20 सेकंड में पहुंचता है। सूर्य के बाद दूसरा सवाल यह है कि सूर्य के बाद धरती का सबसे नजदीक का तारा, यानी धरती से दूसरा नजदीक तारा कौन सा है? इसका उत्तर बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम होगा। जरूरी नहीं है कि सब जनरल नॉलेज में बिल्कुल ही बहुत आगे हो। गूगल आप करेंगे तो गूगल आपको जवाब बताएगा। प्रॉक्सिमा सेंचुरी। प्रॉक्सिमा सेंचुरी धरती से 4.5 प्रकाश वर्ष दूर है। प्रकाश वर्ष का मतलब होता है कि प्रकाश एक वर्ष में कितनी दूरी तय करेगा। जैसा मैंने आपको अभी बताया कि प्रकाश 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो आप इससे गुणा करेंगे 60 से, तो वो 1 मिनट में दूरी पैदा होगी, और उसको फिर 60 से गुणा करेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि 1 घंटे में प्रकाश कितनी दूरी तय करेगा। फिर उस दूरी को अगर आप 1 साल में यानी 365 दिन में करेंगे मल्टीप्लाई, तो अब आपको पता चलेगा कि 1 साल में प्रकाश कितनी दूरी तय करता है। और इस तरह 4.5 साल प्रकाश लगातार चलेगा, तब प्रॉक्सिमा सेंचुरी तक आप पहुंच पाएंगे अगर धरती से चलें। इस प्रकार का कोई यान हमारे पास है नहीं। इसका अर्थ यह हुआ कि प्रकाश आज अगर सूर्य की बत्ती गुल हो जाए, सूर्य की सारी ऊर्जा खत्म हो जाए अचानक, तो धरती पर अंधेरा छाने में कम से कम 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगेगा। और अगर प्रॉक्सिमा सेंचुरी की सारी बत्ती गुल हो जाए, सारा उसका हाइड्रोजन खत्म हो जाए, उसके फ्यूजन और फ्यूजन का जो एक चेन रिएक्शन होता है वहां पर, जिसकी वजह से वहां ऊर्जा है, जिसकी वजह से प्रकाश है, जिसकी वजह से उसकी रोशनी हम तक पहुंचती है 4.5 प्रकाश वर्ष में, 4.5 वर्ष में, यानी 4.5 प्रकाश वर्ष दूर है। तो अगर वहां बत्ती गुल हो जाए तो उसका पता भी हमें 4.5 साल के बाद ही चलेगा। तो ऐसे इस यूनिवर्स में, इस विश्व में, इस ब्रह्मांड में ऐसे करोड़ों अरबों खरबों तारे हैं जिनको हम गिन नहीं सकते, जिनकी रोशनियां हम तक कई मिलियन ईयर्स के बाद पहुंचती हैं। इसका एक मतलब यह भी है कि हमारे तक अभी जो रोशनी पहुंच चुकी है, उनमें से कई तारे आज से कई मिलियन ईयर्स पहले, कई करोड़ साल पहले खत्म हो गए होंगे। उनकी रोशनियां हवा में मौजूद है, उनकी रोशनियां हम तक पहुंच रही हैं, हम उनको देख रहे हैं। इसका मतलब यह है कि समय
की गति जो है, काल को हम इस तरह से नहीं देख सकते। हमारे आसपास जो हम देख रहे हैं वह भी सच नहीं है, वह एक इल्यूजन है। इस मसले पर जरा सोच कर देखिएगा, सच क्या है और धारणाएं क्या है। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिनको हम सच समझते हैं, लेकिन वो सच है नहीं, वो धारणाएं हैं। धारणा, अब मैं आपको अंतरिक्ष के विज्ञान से थोड़ा धरती पर लाना चाहता हूं। धारणा ये है, मैं आप किसी से भी पूछें कि भैया सेब क्या है, ये राहुल गांधी टाइप का प्रश्न है, सेब क्या है, कोई भी व्यक्ति बताएगा भाई सेब फल है, और मैं कहूंगा कि नहीं सेब फल नहीं है। कोई और व्यक्ति कहेगा, किसी और से आप पूछिए कि भाई बैगन क्या है, आपने कहा कि भाई बैगन फल है, सामने वाले ने कहा सब्जी है, आपको मानना पड़ेगा कि सब्जी है, क्योंकि दुनिया भर की धारणा यही है कि सब्जी है। लेकिन सच्चाई यह है कि टमाटर और बैगन फल हैं, आलू तना है, अदरक तना है, प्याज तने का फूला हुआ हिस्सा है, मूली जड़ है, पालक पत्ते हैं, बंद गोभी पत्ते हैं। इनका इस्तेमाल हम सब्जियों की तरह करते हैं। सच्चाई यही है। जहां तक सेब का सवाल है, सेब एप्पल स्यूडो फ्रूट है, छद्म फल है। फल की जो परिभाषा होती है बायोलॉजी में, जीव विज्ञान जिसने पढ़ी है, वनस्पति विज्ञान, वो समझेगा कि फल जो है वो ओवरी का फूला हुआ हिस्सा होता है, जिसका काम ग्लूकोज या फ्रक्टोज, जो भी आप ग्लूकोज का जो भी हिस्सा फल में होता है, उसके जमावट से, उसके जमा होने से उस बीज की रक्षा का काम होता है उसका। और लेकिन सेब में जो फल वाला हिस्सा है वो बीज के चारों तरफ जो लकड़ी जैसी, जिसको हम लोग खाते नहीं फेंक देते हैं, वो हिस्सा होता है। इसलिए जीव विज्ञान के विद्यार्थी समझेंगे कि ये सेब स्यूडो फ्रूट क्यों कहते हैं। सवाल मेडिकल की प्रवेश परीक्षाओं में कई बार आता है। तो धारणाएं ये हैं, धारणाओं के जरिए हम इमेजरी क्रिएट करते हैं अपने मन में। बहुत सारे राजनीतिक इमेजरी होते हैं, किसी राजनेता का नाम ये कह देना, वो कह देना, नाम रख देना जिसका नाम जिक्र मैं नहीं करना चाहता, राजनीतिक मामला हो जाएगा। लेकिन ये समझिए कि ये जो राजनीतिक नाम रखे जाते हैं वो इमेजरी है। आईटी सेल उस नाम को इतनी ज्यादा आपको फीड करता है इंफॉर्मेशन के इस दौर में कि आप आज समझ जाते हैं कि वो वही व्यक्ति होगा असल जीवन में भी। ये आईटी सेल का कमाल है। आपको क्या लगता है कि अमिताभ बच्चन अंग्रेजी के उल्टे साथ जैसे कान पे बाल रखे घर में भी उसी तरह हमेशा घूमते होंगे और अपने घर में खाना भी हाई करके मांगते होंगे? नहीं मांगते होंगे ना। वो इमेजरी है, वो एक ऐसी छवि अपनी जनता के सामने पेश करना चाहते हैं। अमिताभ बच्चन जिस तरह चल रहे हैं, आप पर्दे पर जिस तरह देखते हो, क्या असल जीवन में हो सकता है कि ऐसा न चलते हो सकता है कि चलते भी हों, लेकिन नहीं चलने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि सिनेमा में जो आप रील देखते हैं वो कई कट्स, कई एडिटिंग के दौर के गुजरने के बाद, संगीत लगाने के बाद होता है। अब एक 2-3 सवाल और मैं आपसे करना चाहता हूं। पहला प्रश्न ये कि जैसे ही मैं कहूं कौवा और आप आंख बंद करके कौवा सुने, तो आपके दिमाग में क्या इमेज आती है? बस मैं जैसे बोल रहा हूं कौवा, आप आंख बंद करें और सोचें। आपके जहन में आंख बंद करने के बाद एक तस्वीर छपेगी काले रंग के चिड़िया की जो कांव कांव करता है, राइट। उसके साथ एक एक आवाज भी आपको पीछे पीछे सुनाई देगी। दूसरा प्रश्न है, अब मैंने कहा तोता, पैरट। अब आप आंख बंद करके सोचेंगे तो आपको हरे रंग की एक चिड़िया की तस्वीर आपके जहन में उतरेगी, जिसकी चोंच लाल है और जो कई बार सीताराम सीताराम या जो भी आप ने सिखाया होगा वो कहने वाली चिड़िया अगर पिंजड़े में है और बाहर है तो जो उसकी आवाज है। अगर मैंने कहा मोर, तो आपको जरूर उन डॉक्यूमेंट्रीज में या आपने अगर देखा भी होगा तो पंख फैला करके नाचता हुआ एक बहुत ही खूबसूरत पक्षी, परिंदा नजर आएगा आपके जहन में। लेकिन अगर मैं कहूं चिकन, तो आपके दिमाग में क्या ध्यान आता है? आपके
दिमाग में एक लेग पीस का ख्याल आएगा अगर आप खाने वाले हैं, या फिर उससे जुड़े हुए दूसरे व्यंजन का। चिकन कहते हैं, चिकन भी एक चिड़िया का नाम है, जैसे क्रो है, जैसे पैरट है, जैसे पीकॉक है, वैसे ही चिकन है। लेकिन हमने उसकी इमेजरी एक व्यंजन में तब्दील कर दी है। हम सोचते हैं चिकन, हमें खाने का पदार्थ याद आता है, हमें चिड़िया याद नहीं आती है। ये इमेजरी है, यही धारणा है। योग वाली धारणा से कंफ्यूज नहीं होना। मन में जो हम एक भाव बनाकर नजरिए के साथ रखते हैं, अगर हम इन धारणाओं को तोड़ पाए तब हम उस चोला टेका पुल की तरह निरर्थक नहीं होंगे कि जिसके बगल से नदी बहने लग गई है और हम बीच में खड़े रह गए पुल की तरह, भले ही खुद को कितना भी स्ट्रांग और मजबूत क्यों न बना लें। सच वो नहीं होता है जो हम अपनी आंखों से देख लेते हैं, समझते हैं। यथार्थ वही नहीं है, इल्यूजन है। जो लोग हिटलर, कई प्रोपेगेंडा के बारे में थ्योरीज थी कि 100 लोग 100 बार एक झूठ को बोलेंगे तो सच की तरह लगने लगेगा। तो कल्पित वास्तविकताएं, मिथ्या और सच्चाई और झूठ, इन पर हम वाइड एंगल के अगले एपिसोड में बात करेंगे। आज विदा दीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हम इस विषय पर और कितनी बातें कर सकते हैं और किस तरह से, और क्या क्या सवाल आपके जहन में आए हैं, क्या क्या मन में सवाल आए हैं। दीजिए विदा मंजू ठाकुर को वाइड एंगल में आज। नमस्कार।